आरन तेरा निरखा जाए, पार का तेरे अंत नहीं। आरन तेरा निरखा जाए, पार का तेरे अंत नहीं। आज हमारे संसार में धर्म के नाम पर भक्ति, पूजा, अर्चना इत्यादि लोग करते चले आ रहे हैं। इन धार्मिक गतिविधियों में ये जो भक्त जन होते हैं, जो पंडित, पोथी, पुजारी, ब्राह्मण इत्यादि जो अपने आप को उच्च मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, पंडित पुरोहित मानते हैं, इन्होंने एक ऐसे भगवान की परिकल्पना आज हमारे समाज को दी है, जिसकी परिभाषा नाना प्रकार के वेद ग्रंथों से, नाना प्रकार के पंडित पुरोहितों से, नाना प्रकार के गीत भजनों से आज समाज में फैलाया जा रहा है। जो समाज में जो भगवान खड़ा किया गया है, जो अल्लाह ईश्वर खड़ा किया गया है, जो परमात्मा खड़ा किया गया है, उसको समाज के चंद मानव परिवार जो अपने आप को अपने से ही उच्च मानता है, विद्वान मानता है, पंडित ब्राह्मण पुरोहित मानता है, उन सब ने ऐसी धारणा, ऐसी परिकल्पना परमात्मा की, परमेश्वर की, भगवान की इस समाज के सामने रखी। इतने नाना प्रकार की परिभाषाएं गढ़ दी हैं। कोई परमात्मा भगवान को करने वाला मानता है, कोई सर्वशक्तिमान मानता है, कोई कहता है सब परमात्मा ही करता है, कोई कहता है भगवान ही करने वाला है। अब ये भगवान क्या है? कोई आदमी है, कोई शक्ति है, कोई जीव है, कोई जंतु है, कोई, इसकी कोई व्याख्या नहीं की जाती है। इस परमात्मा की कोई सत्यता की बात नहीं करता है। अगर ये करने वाला है तो इसका मतलब ये है कि ये सजीव है, जीवंत है, कुछ करता है। तो प्रश्न उठता है कि मनुष्य है,
या नहीं। लेकिन आज जो भी परिकल्पना हमारे समाज में भगवान को लेकर के फैली है, ऐसी समाज में परिकल्पना हो गई है कि कोई एक ऐसा ताकत है, फोर्स है, एनर्जी है, किसी को डिफाइन नहीं किया गया, निश्चित नहीं किया गया, आकलनों पे छोड़ दिया गया कि कोई है। और यही दुविधा निश्चित न होने के कारण आज हमारा समाज भगवान के नाम पर भ्रमित है। उसको ज्ञान ही नहीं कि भगवान है भी कि नहीं। बस मान्यता है कि कोई होगा, कोई है जो हमको बनाया, जीव जंतु को बनाया, पेड़ पौधों को बताया, सूरज चांद सितारों को बनाया। ऐसी परिकल्पना दी जाती है। ऐसी परिकल्पना हमारे चंद ऊंचे अपने आप को जो जाति में, मजहब में, कर्म में मानते हैं, उनके द्वारा फैलाई गई है। लेकिन जो आज हमारा आम बहुजन समाज है, वो निश्चित नहीं कर पा रहा है कि ऐसा है भी कि नहीं है। यहाँ तक परिकल्पना परिभाषा के रूप में दे दी गई है कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वशक्तिमान होता है, सर्वज्ञाता होता है, सर्व गुणों का खान होता है। कितने अलंकारित शब्द, कितने शब्दों के साथ परमात्मा को परिभाषित किया जाता है, जो हर जगह है, घट घट में है, सबकी जानने वाला है, वो अच्छा करता है, वो सही करता है, वो सत्य है, वो सनातन है। जब हमारा मानव समाज इस परिभाषा को देखता है, तो उसके सामने दो प्रश्न खड़ा होते। अगर समाज में कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं तो कि इतनी हजारों परिभाषाएं भगवान की हमारे समाज में प्रचलित है, इसकी सत्यता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसका हकीकत से वास्ता क्या है, ये उसके मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है। और दूसरे तरह का हमारा मानव बहुजन समाज है, वो इतना अपने दिनचर्या में व्यस्त है, रोटी कमाने में, कपड़ा कमाने में, मकान कमाने में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, घर, रिश्तेदार, इन सब में इतना व्यस्त है कि उसके मन में ये ख्याल ही नहीं आ रहा है कि ये सोचा जाए कि जो धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, भगवान के नाम पर ये लाखों लाखों परिभाषाएं गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, धर्म शास्त्रों के माध्यम से, वेद उपनिषद पुराणों के माध्यम से, गीता कुरान बाइबल के माध्यम से जो परोसी जा रही है, थमाई जा रही है, इस पे उचित एनालिसिस करे, सत्य की जानकारी करे, वास्तविकता को समझने का प्रयास करे, उसके पास समय न होने के कारण उसके पास एक चारा बनता है कि चलो ऐसा मान ही लेते हैं, और वो मान के ही पूरा जीवन
व्यतीत कर देता है। मान लेता है कि भगवान है, मान लेता है आत्मा है, मान लेता है स्वर्ग है, मान लेता है नरक है, मान लेता है पुनर्जन्म है, मान लेता है कर्म का सिद्धांत है, मान लेता है एक्स वाई जेड। जो भी मानव परिवार जिस जगह पे रह रहा है, वहां पे वहां के जो सो कॉल्ड उच्च जाति के लोग हैं, जो ब्राह्मण है, पंडित है, पुजारी है, इनके द्वारा जो परोसा जा रहा है एक काल्पनिक भगवान, एक काल्पनिक परमात्मा, एक काल्पनिक कहानियां, क्योंकि बहुजन समाज के पास इतना समय नहीं, इतनी शैक्षिक योग्यता नहीं, इतना धन दौलत नहीं कि वो थोड़ा समय निकाल करके इनका जांच पड़ताल और सत्य हकीकत को उजागर कर पाए। मात्र यही एक रास्ता बहुजन समाज के पास, मानव समाज के पास बैठ बचता है। चलो मान ले, क्योंकि रोटी तो खानी है, बच्चे को खाना खिलाना है, आटा दाल चोरी चाहिए, पैसे में चाहिए, तो इसके लिए मेहनत मजदूरी धंधा बिजनेस वो तो करना ही पड़ेगा। तो अधिकतर जो हमारा मानव समाज है अपने घर गृहस्थी को, रिश्ते नाते को सही बनाए रहने में इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि इन काल्पनिक कथाओं को, रचनाओं को वो मान लेता है। चलो होगा, समाज कर रहा है, पड़ोसी कर रहा है, माता पिता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। सब लोग कुछ दान दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, पाठ करा रहे हैं, हम भी करा लेते हैं। और अपना प्रश्न ये उठता है, ये मानने से क्या नुकसान है, क्या फायदा है? इस पे विचार आज का मानव समाज नहीं कर रहा। ठीक है कि आपके पास उचित समय नहीं, उचित विद्या नहीं, उचित ज्ञान नहीं, तो आपने मान लिया। लेकिन ये मानना आपके जीवन में नुकसान का कारण है कि फायदे के कारण है, या इसकी कोई जरूरत ही नहीं? ये भी तो तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि हमें परमात्मा की, धर्म की, जात की, ऊंच नीच की जरूरत ही न हो। ये भी तो एक हो सकता है। तो आम समाज जो हमारा है वो दोहरी केवल दो ही जानता है, या मान ले या नहीं माने। परमात्मा को स्वीकार कर ले है या स्वीकार कर ले नहीं है। आप देखेंगे तो समाज में जो हमारा बहुजन है, ये सिर्फ दो ही बातें सोच पा रहा, या परमात्मा है या नहीं है, मान लो या छोड़ दो। ये मन में विचार भी नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता कि इस दोनों के अलावा क्या तीसरा कोई ऑप्शन नहीं? क्या हमें ये जरूरी है
कि हम भगवान को मान लें या भगवान को न माने। ये तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता कि मेरे जीवन में भगवान की जरूरत ही क्यों है। हमें मानना न मानने की जरूरत ही क्यों, हमें चाहिए ही नहीं। क्योंकि भगवान नाम का मान्यता आपके जीवन में 2 पैसे नहीं कमा के देता। भगवान आपके घर में पैसे नहीं देता है, चाहे माने चाहे न माने। कोई मानता है कि भगवान है, उसको भी 2 पैसे नहीं मिल रहे। जो नहीं मानता है उसको भी 2 पैसे नहीं मिल। क्योंकि जीवन को चलाने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। और आज के युग में ये तभी संभव है जब आपके पास धन रुपया पैसा है। और धन रुपया पैसा भगवान से नहीं मिलता। ये तो जरूर हो जाता है कि भगवान के मानने से आपके पास जो उचित धन पैसा है वो जरूर चला जाता है। जो सो कॉल अपने आप को ऊंची जाति के मानते हैं, ब्राह्मण है, पंडित है, पुजारी हैं, पुरोहित हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, इनको तो धन मिल जाता है और आपका रुपया पैसा चला जाता है। और इसी नजरिया को हमारा मानव समाज नहीं देख पा रहा है कि भगवान को मानने से हमारा नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। आप देखोगे तो नुकसान 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 ही हो रहा है। एक नुकसान कि आपकी बौद्धिक क्षमता रुक गई, बुद्धि का विकास रुक गया कि आप अब सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने जीवन में एक धारणा बना ली कि मुझे मानना है। किसी ने कह दिया मान लो, किसी से देख लिया मान लो, किसी ने कुछ कह दिया सुन लिया मान लो। तो जैसे हमारे अंदर ये मानने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हमारा बौद्धिक विकास रुक जाता है। नंबर 2, सबसे मस्त प्रॉब्लम, हमारा बौद्धिक चिंतन, मनन, रिसर्च, एनालिसिस, बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की जो क्षमता थी वो मानने से रुक जाती। दूसरी बड़ी समस्या है हमारे जीवन में मानने से कि हमारा बहुमूल्य समय इन मान्यताओं के का आपने मान लिया कि परमात्मा है, तो आप मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, दान करोगे, पूजा करोगे, नाना प्रकार के तिथि त्योहार मनाओगे। इनमें बहुमूल्य आपका समय व्यर्थ होता है। जो समय आप मेहनत कर सकते थे, मजदूरी कर सकते थे, सो सकते थे, पढ़ सकते थे, अपने जीवन के विकास के बारे में प्लान कर सकते थे, सोच सकते थे, आपके जीवन का बहुमूल्य समय इन प्रार्थनाओं, कीर्ति, धर्म, शास्त्र, वेद, इतिहास, पुराण, कथा, कहानी, कर्म कांड में व्यतीत होने लगता है। और ये भी एक समस्या हमारे जीवन की है। अब तीसरी समस्या देखते हैं।
पहली समस्या हमारे भगवान या धर्म को मानने से हुई, हमारी बौद्धिक क्षमता रुक गई। दूसरी समस्या हुई, हमारे जीवन का बहुमूल्य समय का नुकसान हुआ। और तीसरी समस्या आपके सामने आती है कि इन कार्यों में पूजा पाठ, वंदना, तीर्थ स्थान, कर्म कांड में हजारों हजारों आपका धन चला जाता है, रुपया पैसा, मनी का भी लॉस हो जाता है। तो धन का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, समय का नुकसान हो रहा है, आपकी बौद्धिक क्षमता का नुकसान हो रहा है, मात्र एक जीवन में चीज को अपनाने से। वो है धार्मिकता, वो है मान्यता, वो है कि परमात्मा है, वो है कि आत्मा है। आपको ये जो मानने की जो आदत लग गई है, लोग कहते हैं मान ले तो क्या होगा, उसके बाद जैसे मान लिए ना, सोचने समझने विचार चिंतन एनालिसिस खत्म हो जाता। तो आप सोच ही नहीं पाते हो कि मुझे नुकसान क्या हो रहा है कि फायदा हो रहा है। बताइए, आपने पूजा किया, पाठ किया, दान किया, आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ? फायदा किसको हुआ? जो आपके घर में पंडित बैठा है, पुजारी बैठा है, उसको धन का लाभ हो रहा है, आपका धन का नुकसान हो। यह हम सोच नहीं पाते, यह हम देख नहीं पा रहे। अब जिसको लाभ हो रहा है, ब्राह्मणों को लाभ हो रहा है, पंडित पुजारियों को लाभ हो रहा है, अरे जिसके जेब में पैसा जा रहा है उसको तो लाभ हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है, तो वो लाभ को बनाए रखना चाहता है। तो वो नाना प्रकार के प्रलोभन, कहानियां, मान्यताएं रचता चला जा रहा है। ये पुराण है, ये कहानियां है, ये त्योहार है, ये कर्म कांड है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली धर्म से केवल और केवल जो ब्राह्मण है, जो ऊंची जाति के हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, सिर्फ उनका ही पेट पलता है, धन मिलता है। आज देखिए, जो धर्म के ठेकेदार हैं, न न उनका कोई मेहनत कर रहे हैं, न मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, न कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, न फैक्ट्री चला रहे हैं, न कारखाने चला रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। और वो बिना मेहनत मजदूरी के आप बहुजनों के पैसे से वो धन धान्य होते चले जा रहे हैं, बहु महलों में रह रहे हैं, सुंदर खाना खा रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। एक बार विचार करिए, आप अपना खेत में खेती कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कारखाने में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और ये मेहनत करके पैसा कमा करके इन, क्या कहे दास, इन ब्राह्मणों को, पंडित को, पुजारियों को कामचोर कहे, लालची कहे, धूर्त धूर्त कहे, बेईमान कहे, कोई शब्द उचित दास को नहीं दिखता। केवल अपने फायदे के लिए कि ये ब्राह्मण जो धर्म का ठेकेदार बना बैठा है, ऊंची जाति बना बैठा है, केवल इसका पेट पलता रहे, इसके परिवार का पेट पलता रहे, इसको मुफ्त में धन दौलत मिलता रहे, मात्र इसके लिए ये धर्म का, भगवान का, स्वर्ग नरक का, पाप पुण्य का
झूठा, काल्पनिक मान्यताएं लोगों को थोपता जा रहा है, मनवाता चला जा रहा है। उसे पता है कि जैसे जैसे ये मानव समाज मेरी मान्यताओं को मानता रहेगा, इसकी बुद्धि का विकास रुक जाएगा और ये धर्म के नाम पे, पाप पुण्य के नाम पे, मुक्ति के नाम पे आपका दान दक्षिणा, कर्म कांड, पूजा, आप देखिए नाना प्रकार के इन ब्राह्मणों ने ऐसे ऐसे कर्म कांड कर दिए हैं जिससे इनको दिन प्रतिदिन लाभ होता रहे। बच्चे के पैदा होने से मरने तक इतने क्रिया कर्म कांड पूजा उपवास बना दिए और इसको हमारा मानव समाज मानने की वजह से आंख खोल के देख नहीं पाता। बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम करना है, पंडित को बुलाइए, पैसा दीजिए, दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए। घर बनवा लिया, नौकरी लग गई, दान दीजिए, पूजा करिए, कर्म कांड करिए, पैसा दीजिए। घर खरीद लिया, पैसा लगाया, पंडित को बुलाइए, पैसा दीजिए, गृह प्रवेश कराइए, ब्राह्मणों को बुलवाइए, शादी हुई, ब्राह्मणों को बुलवाइए, उनको दान दीजिए, पैसा दीजिए, दक्षिणा दीजिए। कोई भी घर में काम हुआ, ब्राह्मणों को बुलवाइए, पुरोहित को, पंडित को बुलाइए। आदमी मर गया तो भी ब्राह्मणों को, पंडित को बुलवाइए। मैंने हर जगह पर ये ब्राह्मण जाति, ऊंची जाति, धर्म के जो ठेकेदार हैं, केवल और केवल बहुजन से, आम समाज से पैसा को लूटने के लिए, पैसा को छीनने के लिए ये नाना प्रकार के कर्म कांड बैठा दिए। और हम जो मानव समाज है हमारा, बहुजन लोग हैं, इसमें फंसे हुए हैं। एक बार आंख खोल के सोच नहीं पा रहे हैं कि मेरे जीवन में धर्म चाहिए नहीं, धर्म की जरूरत ही नहीं। आप देख लीजिए इस संसार में क्या सभी लोग धार्मिक हैं? नहीं। क्या सभी लोग जीवन जी रहे हैं? हाँ। तो धर्म एक चंद धर्म के ठेकेदारों का हथियार है, उनका जीवन यापन करने का। मात्र जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिनको ब्राह्मण कहिए, ऊंची जात कहिए, पंडित कहिए, पुरोहित कहिए, कुछ भी कह लीजिए, सिर्फ केवल और केवल ये अपना धन से फायदा चाहते हैं, अपने बच्चे का फायदा चाहते हैं, अपने परिवार का फायदा चाहते हैं और अपने जाति का फायदा चाहते हैं। और ये फायदा धन से उनको मिल रहा है। धन दे कौन रहा है? वही वही धन देता है जो मान लेता है कि धर्म की मेरे जीवन में जरूरत है। आप देखेंगे तो धर्म की जीवन में
जरूरत है या नहीं है, इस पे आज हमारा मानव समाज सोच ही नहीं पा रहा है। क्या मुझे धर्म की, भगवान की, कर्म की, कांड की, पूजा की जरूरत है भी कि नहीं है? ये मन में थॉट, परिकल्पना, सोच ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपने मान लिया कि धर्म की जरूरत है, परमात्मा की जरूरत है, परमात्मा को मानना चाहिए, और फिर आप अपने पत्नी को कहोगे मानना चाहिए, बच्चों को कहोगे मानना चाहिए, परिवार को। और बड़ी विडंबना है, जैसा माता पिता बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे भी मानने लगते हैं। और यही मान्यता पिछले 1000 साल से चली आ रही है। और इसी मान्यता के कारण ये धर्म का जो व्यवसाय है, जो भगवान का व्यवसाय है, जो मुक्ति का व्यवसाय है, जो स्वर्ग नरक का व्यवसाय है, जो पाप पुण्य का व्यवसाय है, ये चलता चला जा रहा है। आप केवल ये सोच लीजिए, मन में भाव तक आ जाए कि मुझे कोई धर्म की जरूरत नहीं, मुझे कोई जात पात की जरूरत नहीं, मुझे कोई भगवान ईश्वर की जरूरत नहीं। तो इससे आपको ये तीनों फायदे हो जाएंगे। आपका बौद्धिक विकास हो जाएगा, क्योंकि आप सोचने लगेंगे, चिंतन करने लगेंगे, एनालिसिस करने लगेंगे, किसी चीज को मानेंगे नहीं। आप पहले उसका रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका ट्रुथ पता करेंगे, उसकी सत्यता को जानकारी करेंगे। सत्य होगा स्वीकार, असत्य होगा इनकार। दूसरा, आपका बहुमूल्य समय आपके पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, धंधे, परिवार में व्यतीत होगा। परिवार के साथ समय देंगे, माता पिता के साथ समय देंगे, बच्चों के साथ देंगे, उनको बौद्धिक क्षम उनकी क्षमता बढ़ाएंगे। आपके पास बहुमूल्य समय की उपलब्धि हो जाएगी। और तीसरा, आपका बहुत सारा धन संचय हो जाएगा, आपके पास रहेगा, परिस्थिति में काम करेगा। आपके पास धन होता है, आपको मन में शांति, सहनशीलता, विशालता, सब कुछ आ जाता है। तो आपको धर्म को मानने से केवल नुकसान नुकसान हो रहा है। और ये कह देना कि मुझे धर्म की जरूरत ही नहीं, आपको फायदा ही फायदा है। ये बातें हम बहुजन समाज सोच ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो मान्यताओं में घिरा है। क्यों घिरा है? अपने माता के वजह से, पिता के वजह से, रिश्तेदारों के वजह से, फर्ज के वजह से, परिस्थिति के वजह से। आज समाज में कोई भी धर्म, भगवान की जरूरत नहीं। जरूरत आज की है बौद्धिक विकास की, चिंतन की, एनालिसिस की, रिसर्च की। और इसका पर्यायवाची है विज्ञान। आज ये विज्ञान कर रहा है, बौद्धिक विकास कर रहा है, चिंतन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। और इसका परिणाम है कि आज हमारा जीवन जो इतनी सहजता के साथ है, ये विज्ञान की देन है। ये धर्म की देन नहीं, ये परमात्मा की देन नहीं, ये खुदा की देन नहीं। कोई भी धार्मिक पुरोहित बता दीजिए कि आपके जीवन को शुभदायक बनाने के लिए, लाभदायक बनाने के लिए क्या आविष्कार किया? एक भी आविष्कार, एक भी। आप अपने सुबह से लेकर के
शाम तक देखिए, सुबह उठते हैं, अलार्म घड़ी से लेकर के, लाइट से लेकर के, बिजली से लेकर के, पंखा से लेकर के, वॉशिंग मशीन से लेकर के, बाथ टब से लेकर के, साबुन से लेकर के, हर चीज, गैस, खाना, कुकर, प्रेशर कुकर, सब चीजें आज केवल वैज्ञानिक सोच से हमें प्राप्त हुई है, बौद्धिक क्षमता से प्राप्त हुई है, बुद्धि के विकास से, रिसर्च से, एनालिसिस से प्राप्त हुई है। तो हमें जरूरत है वैज्ञानिक सोच की। वैज्ञानिक सोच अर्थात जो सत्य है, जो हकीकत है, उसको स्वीकार करना, जो है उसको स्वीकार करना। जीवन वैज्ञानिक सोच से चल रहा है और ये सत्य है। वैज्ञानिक सोच धारणा को हमें जीवन में अपना। वैज्ञानिक सोच क्या है? तर्क, विकल्प, तर्क करिए, रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए और सत्य के साथ जीवन जिए। धर्म बिल्कुल इसका विपरीत है। भगवान बिल्कुल इसका विपरीत है। यहाँ पे कोई चिंतन, रिसर्च, सत्य की तो बात ही नहीं होती है, जीवन की बात ही नहीं होती है। आज की जो वाणी है, हम तभी समझ पाएंगे। आर न तेरा निरखा जाए, पार का तेरे अंत नहीं। ये सत्य की खोज है, ये सच्चाई के साथ की बात हो रही है, सत्य की बात हो रही है, हकीकत की बात हो रही है। सत्य निकलता है एनालिसिस से, रिसर्च से, विचार से, विमर्श से। और ये बौद्धिक क्षमता आती ही है न मानने से। अगर आपने जीवन में मानने वाली जो गुत्थी या मानने वाला रास्ता अपना लिया है, तो आपके जीवन में सत्य नहीं अवतरित हो सकता, आपके जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती, जीवन सरल नहीं हो सकता, जीवन सहज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक ऐसी परिकल्पना को मान लिया, एक ऐसी धारणा को मान लिया है जिसका हकीकत से, सत्य से कोई वास्ता ही नहीं। आप सत्य हैं और आप सत्य के साथ जीना चाहते हैं। और जैसे हम धर्म के कारण, परिस्थिति के कारण, माता पिता के कारण, रिश्तेदारों के कारण जैसे ही असत्य, झूठ को मानते हैं, मनुष्य जीवन के अंदर व्याकुलता आ जाती है, मस्तिष्क के अंदर व्याकुलता आ जाती है, बेचैनी आ जाती है और जीवन में असंतुष्टि पैदा हो जाती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जीवन दुखी हो जाता है। आप विचार कर लीजिए, क्या आपके पास, उदाहरण के तौर पर, कोई बात, कोई घटना, कोई वाक्य आपके सामने आ गया, तो आप उसकी हकीकत, सत्य को जानने का प्रयास करते हैं।
जब जान जाते हैं तो सुकून आता, और नहीं जानते हैं तब तक आप व्याकुल रहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसको पता करने के लिए, उसका क्या है आंसर। आज के युग में आज हमारा मानव परिवार क्यों व्याकुल है? क्योंकि उसने काल्पनिक भगवान धर्म को, मुक्ति मोक्ष को मान लिया है। कोई इसलिए व्याकुल है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी, कोई इसलिए व्याकुल है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, कोई इसलिए व्याकुल है कि मुझे धार्मिक होना है, कोई इसलिए व्याकुल है कि मुझे नैतिक होना है, मुझे ये होना है, मुझे वो होना है। कोई इसलिए व्याकुल है कि मुझे नरक में ना जाना पड़े, कोई इसलिए व्याकुल है कि मेरा स्वर्ग लोक सही हो जाए। एक मात्र आपने मान्यता जीवन में दी धर्म, भगवान को, उसके साथ हजारों व्याकुलता आपके जीवन में आ गई कि मुझसे कहीं पाप ना हो जाए, कहीं मैं नरक में ना चला जाऊं, डर पैदा हो गया। अरे मुझे स्वर्ग में ही जाना है, अच्छे कर्म करने हैं, मुझे पूजा करना है, पाठ करना है, दान करना है, पैसा दान करना है। ये इतनी व्याकुलता आपके जीवन में आ गई, आप कैसे जीवन को सरल कर पाओगे, सहज कर पाओगे? तो जैसे ही आपने जीवन में ये मान्यता मानी धर्म है, भगवान है, वैसे ही जीवन में व्याकुलता आ गई, जीवन दुख में हो गया। आप विचार कर लीजिए, आपका जीवन दुख में है या नहीं? अगर जीवन में ये व्याकुलता है परमात्मा की, स्वर्ग की, नरक की, पाप की, पुण्य की, मुक्ति की, चैन की, सुकून की, ये प्रमाण आपके जीवन में दे रही है कि आपने धर्म, परमात्मा नाम की काल्पनिकताओं को जीवन में मान्यता दे दी। और जिस दिन ये काल्पनिक मान्यताएं को आपने समझा कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं, जीवन में इसकी कोई जरूरत नहीं, उसी पल जीवन सुकून, सहजता, सरलता को हासिल कर लेता। आपको जीवन को सुकून, सरल, सहज बनाने के लिए कुछ भी करना नहीं। केवल ये मान्यता जो आपने जीवन में मान रखी है, इतना समझ आ जाए कि मेरे जीवन में इसकी जरूरत ही नहीं, न स्वर्ग की जरूरत है, न नरक की जरूरत, न पाप के, न पुण्य की, न मुक्ति का, न पिछला जन्म, न पिछला जन्म का। ये केवल और केवल गप है, कहानियां है, मिथ है, झूठ। ये केवल और केवल ब्राह्मणों, धर्म के ठेकेदारों का बिजनेस चलाने का तरीका है। केवल धर्म से, भगवान से जो फायदा हो रहा है, धर्म के ठेकेदार, ब्राह्मण, ऊंची जात, पंडित, पुरोहित, पुजारी, उनके बच्चे, उनका खानदान, उनका जाति, मात्र 5 से 10% हैं जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कह रहे हैं। और जो 90 से ज्यादा % बहुजन हैं, वो शोषित हो रहे हैं इनके ख्वाबों को देख करके कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। दातार
कृपा करे कि हम जो ये बहुजन है, जो भारत के आम समाज के लोग हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को धर्म के ठेकेदार नहीं मानते हैं, आप अपने आप को धर्म का ठेकेदार नहीं मानते क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं हो, ऊंची जात वाले नहीं हो, आप पंडित नहीं हो, आप पुजारी नहीं हो, आप पुरोहित नहीं हो, आप पोप नहीं हो, आप मुल्ला मौलाना मोहम्मद नहीं हो, आप आम समाज, आम जनता के लोग, मेहनत मजदूरी रोटी कपड़ा मकान बिजनेस में लगे रहते हो और इतना मेहनत करके इतना बहुमूल्य धन कमाते हो और मात्र इन धर्म के ठेकेदारों को नाना प्रकार के कार्यों में दे देते हो। कोई कर्म के नाम पे, कोई जात के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे, कोई पूजा के पे, कोई कर्म कांड के नाम पे, कोई मुक्ति के नाम पे, कोई जन्म तिथि के नाम पे, कोई मरण के नाम पे, कोई हजारों कर्म कांड आपको दे दिया है इन चंद धर्म के ठेकेदारों ने। और केवल आप इन धर्म के ठेकेदारों, ब्राह्मणों, ऊंची जाति को समझने वाले को अपना बहुमूल्य समय धन सौंपते चले जा रहे हैं और मात्र कुछ ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण धर्म के ठेकेदारों का जीवन यापन होता चला जा रहा है और हम मानव जात शोषित होते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। हम सभी को ये विचार करने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है, हम क्यों धर्म के ठेकेदारों द्वारा सौंपा गया, थोपा गया काल्पनिक कथाओं को, भगवान को, कर्म कांड को सर पे ढोए चले जा रहे हैं। क्यों नहीं हम इनको उतार देते, क्यों नहीं इनको फेंक देते, क्यों नहीं हम समझ जाते कि ये हमारे मनुष्य जीवन में कोई जरूरत नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसके बिना जीवन सुकून सरलता सहजता से जिया जाएगा। आज मानव परिवार जो दुखी है ना, इसमें 90% दुख का कारण केवल ये मान्यता है कि धर्म, भगवान, परमात्मा, आत्मा, कोई आत्मा को मानता है, कोई परमात्मा को मानता है, कोई स्वर्ग को मानता है, कोई नरक को मानता है, कोई मुक्ति को मानता है। नाना प्रकार की काल्पनिक कहानियों में आदमी दुख है। समाज के 90% दुखों का कारण केवल ये धर्म के ठेकेदारों द्वारा सौंपा गया, थोपा गया काल्पनिक भगवान, धर्म, आत्मा, स्वर्ग, नरक, मुक्ति, मोक्ष है। इससे समाज के बहुजन लोगों की कोई भी लेना देना नहीं। जिस दिन आप इसको छोड़ देते हो, मुझे जरूरत नहीं, मुझे चाहिए ही, उसी दिन आपके जीवन में सरलता, सहजता आ जाती है, वैज्ञानिक सोच पैदा होता है। वैज्ञानिक सोच से जीवन सरल बनता है, सहज बनता है, आसान बनता है। विज्ञान, वैज्ञानिकता सोच जीवन को सरलता,
सहजता प्रदान कर सकती है। जीवन में धार्मिक मान्यताएं, भगवान, धर्म केवल और केवल दुख पैदा करते हैं, व्याकुलता पैदा करते हैं। मन के अंदर व्याकुलता आ जाती है, चिंतन आ जाता है, मनन आ जाता है और केवल दुख का कारण बनता है। अगर हम वाकई में अपने जीवन में दुख का निवारण चाहते हैं तो केवल और केवल वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक अप्रोच से जीवन को जिए। केवल मात्र एक साधन है जीवन से दुख के निवारण के, और वो है वैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक सोच ने दिया हॉस्पिटल, एजुकेशन, शिक्षा, योग, इन सब को इस्तेमाल करिए और जीवन सरल, सहज, सुखमय बनाया जा सकता है। आज मानव परिवार का जो जीवन इतना सुखमय है, वो विज्ञान की देन है, वो वैज्ञानिक सोच की देन है। इस बात को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? केवल वैज्ञानिक सोच ही जीवन को सरल, सहज बनाती है। तो हम सभी जो अपने जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं, दातार यही कृपा करे हम सभी के अंदर ये वैज्ञानिक सोच की प्राथमिकता आ जाए। हम जीते तो जीवन है विज्ञान से, जीवन के पल पल, कदम कदम पे विज्ञान का ही सहारा लेते हैं, विज्ञान से ही जीवन जीते हैं। आज बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, विज्ञान की देन है। बच्चा नाना प्रकार के खिलौने, वस्त्र विज्ञान की देन है। स्कूल शिक्षाएं विज्ञान की देन है। नाना प्रकार के गैजेट, बाइक, गाड़ी, साइकिल, कारखाने, कंपनियां विज्ञान की देन है। आपका जीवन पूरी तरह विज्ञान से ही चल रहा है, विज्ञान युक्त ही चल रहा है। केवल और केवल जीवन के दुखों का निवारण, दुखों से मुक्ति केवल और केवल वैज्ञानिक सोच से ही आ सकती है। अगर हम वैज्ञानिक सोच को, विज्ञान को जीवन में बढ़ावा देते चले जाएं, जीवन सरल और सहज होता जाएगा। विज्ञान क्या है? सत्य की खोज। सत्य जो है उसको मानिए, रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, प्रश्न करिए, उत्तर करिए, एक्सपेरिमेंट करिए और सत्य सामने आता है। सत्य माना नहीं जाता, सत्य कोई आपको दे नहीं सकता। सत्य आप अपने अनुभव से, एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिकल करके हासिल कर सकते हैं। आपका जीवन है और इसको सरल, सहज बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। और ये प्रमाण है, जीवन सरल और सहज मात्र केवल और केवल विज्ञान से ही संभव है। विज्ञान ही संभव करा रहा है, वैज्ञानिक सोच ही संभव करा रही है। हम सभी को ये वैज्ञानिक सोच को जीवन में रखते जाना है और जीवन की यात्रा जो है, जीवन दास हमेशा कहता है जीवन एक यात्रा है, जीवन एक सफर है, जीवन चल रहा है। आप आमतौर पे भी देखिए, आप सफर करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप वैज्ञानिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं तो जीवन यात्रा सरल हो जाती है। आपको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, आप अपने गांव जा रहे हैं तो आप वैज्ञानिक साधनों का मत इस्तेमाल करिए, पैदल जाइए। जीवन में कठिनाई, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।
जीवन असरल हो जाएगा, जीवन में दुख आ जाएगा, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, कट जाएगा, दुखी हो जाएंगे। और इसी यात्रा को आप मोटर, बाइक, एरोप्लेन, ट्रेन, विज्ञान का सहारा लीजिए। अब देखिए यही सफर यात्रा, आप अपने गांव जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कितना आरामदायक, कितना सहज भरा, कितना सरलता हो जाता है। आप अपने यहाँ बैठे, कार में बैठे, एसी चलाए, ऑफिस पहुंच गए। कितना सहज है, कितना आसान। संभव कैसे? विज्ञान से। संभव कैसे? वैज्ञानिक सोच से। इसी प्रकार ये पूरी जो जीवन यात्रा आपकी हो रही है, ये भी एक यात्रा है। अगर इस यात्रा में आपको सहजता चाहिए, सरलता चाहिए, तो वैज्ञानिक सोच को ही जगह देना होगा, वैज्ञानिकता को ही आगे बढ़ाना होगा, इसका ही सहारा लेना होगा। मात्र वैज्ञानिक सोच ही जीवन को सरल और सहज बना सकता है, सरल और सहज बना सकता है। दातार कृपा करे हम सभी जीवन में वैज्ञानिकता सोच को अपना पाए। वैज्ञानिकता की सोच होती है करके देखना, एक्सपेरिमेंट करना। वैज्ञानिक का दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंट करना, जांच पड़ताल करना। जैसे आप जीवन में जांच पड़ताल करने लगते हैं, हकीकत का पता चल जाता है, सत्य का पता चल जाता है। दाता कृपा करे हम सभी के अंदर ये सोच पैदा हो कि हम सत्य को, सच्चाई के साथ जीवन जिए, जो सच है उसको स्वीकार कर पाए। आज के मानव परिवार का जीवन जो सरल, सहज, सुलभ हो रहा है, इसकी सच्चाई है विज्ञान, इसकी सच्चाई है वैज्ञानिकता सोच, इसकी सच्चाई है सत्य, इसकी सच्चाई है जो है उसको स्वीकार करना। इसकी सच्चाई, विज्ञान कल्पना नहीं है, विज्ञान कहानियां नहीं है, विज्ञान मान्यताएं नहीं है। जब जब मेरे जीवन में मान्यताएं छूट जाती हैं, सोचने समझने की क्षमता खड़ी हो जाती है। हम सभी सोचने समझने की क्षमता को अपने जीवन में जगह दें। सोचें, समझें, विचार करें, एनालिसिस करें, रिसर्च करें, और जो पाया जाए वही सत्य है, जो ना पाया जाए वो असत्य है, वो झूठा है, वो कहानी है। दातार कृपा करे हम सभी सत्य के साथ ही अपने जीवन यात्रा को चलें, जो है उसको स्वीकार करें। जिससे जीवन सरल हो रहा है स्वीकार करें, जिससे यात्रा सुलभ हो रही है उसको स्वीकार करें। मान्यता नहीं है, हकीकत के साथ, सच्चाई के साथ जीवन को जीना है, सत्य के साथ जीवन को जीना है। और सत्य हम सभी को वैज्ञानिक सोच से मिलता है। सत्य केवल तर्क, बुद्धि, विवेचना, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है। क्योंकि आप देखिए जीवन में आप करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, आपको धन अर्जित होता है, पैसा अर्जित होता है, जीवन में खुशियां आती हैं, जीवन में आराम आता है। यह हकीकत है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करें। पढ़ाई करें, लिखाई करें, मेहनत करें, बिजनेस करें, धंधा करें, काम करें, और जीवन में ऑटोमेटिक धन आएगा। धन आएगा तो जीवन में सरलता आएगा, सहजता आएगा, खुशियां भरा जीवन होगा। तो दास इन्हीं बातों से यही कहने का प्रयास करेगा कि हम सभी जो मानव समाज हैं, सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ, सत्य के साथ ही जीवन को जीने का प्रयास करें। सत्य से जीवन सरलता, सहजता और सुंदरता को हासिल होता है।